बेटा भाई ये वीडियो तो लास्ट तक वृद्धाश्रम है, देखना। तू हमें यहाँ क्यों लाया है? यही सही जगह है तुम दोनों के लिए। पर बेटा हम वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगे? हमारा तो घर है ना। हमारा घर? मम्मी जी, आपकी जो एक गलत फहमी है ना, इसे जितनी जल्दी आप दूर कर लें आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो घर अब हमारा है, आप लोगों का नहीं। इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ छोड़ने आए हैं। हाँ मम्मी पापा, आप दोनों ने यहाँ खुश रहेंगे। आप जैसे बहुत लोग रहते हैं इधर, और आपके वो दोस्त भी बन जाएंगे। ना बेटा ना, कैसी बातें कर रहा है तू? हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें तो तुम लोगों के साथ रहना बेटा। क्या बेटा, तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था ताकि तू अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। बस बहुत हो गया मम्मी जी, आप लोगों का इमोशनल ड्रामा ना मुझसे और नहीं देखा जा रहा। रोज रोज आपका ये ड्रामा देखकर ही ना मैं थक चुकी हूँ। इसीलिए तो आपको यहाँ छोड़ने आए हम। बेटा हमारी बात तो सुन। अरे क्या सुनो मैं? एक बार में आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि अब आप लोग हमारे साथ एक घर में नहीं रह सकते? और वैसे भी आप लोग शहर में रह के आखिर करोगे ही क्या? देखो, हमारे घर में हर रोज पार्टी होती है, फ्रेंड्स आते हैं, और आप लोग बूढ़े हो गए हो, वहां रह के करोगे क्या? इससे अच्छा बेहतर होगा आप यहाँ रहो, हम दोनों आपसे मिलने आते रहेंगे। वाह बेटा वाह, तुम्हारे घर रोज पार्टी होती है इसलिए हम वहां नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे लिए बचपन से लेकर आज तक जो हमने किया वो सब भूल गया तू? कितनी आसानी से कह दिया ना तूने कि ये वृद्धाश्रम ही तुम्हारा असली घर है। अरे क्या बोल रही है तू? हमारा बेटा समझदार है, ये हमें अपने घर लेकर जाएगा साथ। क्या लेके जाएगा? अरे आप लोगों को अब हम कहीं नहीं लेके जाने वाले, यहाँ पर आपको छोड़ने आए हैं, और अब से आप दोनों ना यहीं रहोगे इस वृद्धाश्रम में। देख बेटा, हमने तेरे को बहू नहीं अपनी बेटी समझा है बेटा, तू समझाना इसको, ये लेकर जाएगा हमें अपने घर। अरे आखिर मैं क्या समझाऊं? हाँ, बहू क्या समझाएगी? अरे समझना तो हमें चाहिए था जब इसको पैदा किया था। बस बहुत हो गया माँ जी, अब आप मेरे पति के बारे में ना इतना नहीं बोल सकती, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तेरा पति होने से पहले ना वो बेटा है हमारा। अच्छा, आप इन दोनों को कुछ नहीं कहेंगे? बेटा, मैं तुम्हारा बेटा था, लेकिन अब मैं इनका पति हूँ। क्या बोल रहा है तू? अरे हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे जन्म दिया हमने बेटा। बस जन्म दिया है, और क्या ही किया आपने मेरे लिए? और कुछ नहीं किया तेरे लिए। अरे हाँ, एक घर दे दिया, शादी करवा दी, और थोड़े बहुत पैसे सेविंग्स में से दे दिए। ये सब कम है? कम है ये सब? अब बोल। जी पापा जी, बिल्कुल कम है। अरे आपको पता है मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने ना उनके लिए बहुत कुछ किया है, और आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ बहू, हमने कुछ नहीं किया। तू बोल बेटा। ये क्या बोलेंगे? और आप इन दोनों की बकवास क्या ऐसे ही सुनते रहेंगे? आपको पता है ना हम लेट हो रहे हैं, हमारी मूवी का टाइम हो रहा है। हाँ, सही कह रही हो तुम। ये पकड़ो अपना सामान, और ध्यान रखना अपना, हम मिलने आते रहेंगे आप लोगों से। बेटा बेटा मेरी बात तो सुन बेटा। बेटा बेटा संभालिए अपने आप को, उठिए। ये क्या है सना? घर के बाहर रखा हुआ था, पता नहीं कुछ नोटिस सा लग रहा है मुझे तो। नोटिस? किस चीज का नोटिस? मुझे कैसे पता होगा? सना, ये तो घर खाली करने का नोटिस है। क्या? घर खाली करने का नोटिस? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा ने तो इस घर का सारा लोन भर दिया था ना, तो फिर ये नोटिस कैसे आ सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये नोटिस, इसका मतलब ये घर हमें खाली करना होगा। सारी की सारी गलती ना तुम्हारी ही है। अरे मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेजने से पहले तुम्हें अच्छे से चेक तो करना चाहिए था कि उन्होंने इस घर का सारा लोन भरा है या नहीं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही घर है, अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यार सना, तुम चुप हो जाओ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। कल हमें ऑफिस चल के पता करना होगा। सर, ये नोटिस किस चीज का है? ये नोटिस घर खाली करने का है। इसका मतलब सर हमें हमारा घर खाली करना पड़ेगा? हमारा घर? वो घर आपका कब था? अरे सर, वो घर हमारा ही है, यहाँ तक कि हम उसका सारा लोन भी चुका चुके हैं। हाँ सर, वो हमारा ही घर है। मुझे लगता है कि आपसे ना कोई गलती हुई है। आप प्लीज़ एक बार सही से चेक करिए सर, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, और अगर वो आपका घर है तो आप प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाइए,
और साबित कीजिए कि असली मालिक आप ही हैं। सर आप मेरी बात का यकीन करो, उस घर के असली मालिक मैं ही हूँ। हाँ सर, उस घर के असली मालिक हम लोग ही हैं। आखिर हम लोग उस घर में रहते हैं सर। अच्छा, आप दोनों असली मालिक हैं। मैम, सर, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? अगर आप दोनों असली मालिक हैं तो फिर ये दोनों कौन है? हाँ हाँ मम्मी पापा, बताइए ना सर को कि इस घर के असली मालिक हम दोनों ही हैं। हाँ मम्मी पापा, आप खड़े हुए शक्ल क्या देख रहे हो? सर को बताओ ना, इस प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। असली हकदार? सुना तुमने? तुम असली हकदार कैसे हो सकते हो? क्यों, क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? तुम दोनों भूल गए कि हमें कहाँ छोड़ के गए थे और क्या कह के छोड़ के गए थे? शायद बच्चे भूल गए हैं। हाँ, तुम्हें हमने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारी हर उस सुख सुविधा का हमने ध्यान किया जिसकी तुम लोगों को जरूरत थी। तुमने क्या किया? उम्र के उस पड़ाव पर जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के लिए तुमने हमें मजबूर किया। अपनी औलाद होते हुए हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, इतना प्यार दिया, उसने बदले में हमें क्या दिया? सिर्फ दुख। सुना तुम दोनों ने, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैं गया था ओल्ड एज होम में और वहाँ पे मैंने तुम्हारे माँ बाप को देखा। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हो। तो मैंने पता किया कि तुमने ऐसा किया है और बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये करना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए अपने माँ बाप के साथ? तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप बहुत सीधे हैं तो तुम उसका फ़ायदा उठाओगे, उन्हें घर से निकाल दोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ कर दे। तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूँ कि औलाद अगर एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा सुधरती नहीं है। तो अच्छा यही होता है कि उसे निकाल देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। और तुम्हारे माँ बाप भी यही कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे रहे हैं। वैसे भी कोर्ट ने अब कह दिया है कि माँ बाप जब चाहे अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तुम एक तरीके से किराएदार थे इनकी प्रॉपर्टी पे, तो ये जब चाहे तब अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और तुम्हें निकाल सकते हैं। तो सर बताइए, आप इन्हें रखना चाहते हैं? नहीं साहब, जो औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दे उसे औलाद कहलाने का हक नहीं है। ये भी हमारे बच्चे कहलाने का हक खो चुके हैं साहब। बहुत झेल लिया साहब, अब और ठोकरे खाने की हिम्मत नहीं रही है साहब। अरे पापा मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आप लोग हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ मम्मी पापा, थोड़ा तो सोचिए आप लोग, हम दोनों हमारी फैमिली हैं। बस बहुत हुआ, ये रोना धोना बंद करो, नाटक मत दिखाओ अपना। और अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद आ रही है, लेकिन जब आपने इन्हें धक्के मार के निकाल दिया था तब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आई। और जब आज तुम पे ये बीत रही है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये गलती का एहसास नहीं हो रहा, तुम दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, और ये सब नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम इनके घर में अवैध रूप से रहते हो, तो खुद खाली करोगे या मुझे तुम्हें धक्के दे के निकालना पड़ेगा? आप इनके घर में नहीं रह सकते अब। चलिए घर खाली कीजिए, चलिए निकलिए, गेट आउट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों अपना ध्यान रखिए और किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो आप दोनों मुझसे कहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी अपने माँ बाप के भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ देते हैं या आपके लिए कुछ करते हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? उनको घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। लेकिन आपके माँ बाप हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके पास रहते हैं। तो प्लीज़ उनके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए, उनके साथ रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हो, फिर आपने क्या किया है? कमेंट करके बताइए एक अच्छी सी स्टोरी, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और सुझाव भी दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सुख आपको आपके माँ बाप की सेवा करने में मिलेगा वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग उनकी सेवा कीजिए, उनकी हर एक चीज़ को पूरा कीजिए, उनको प्राउड फील करवाइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। और अगर आप अपने आप बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।